स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। ये एनिवर्सरी सरप्राइज जो मैंने प्लान किया वो सही को अच्छा तो लगेगा ना? कहीं नहीं लगा तो पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेगी, कहीं भड़क ना जाए, चिल्लाने ना लगे। विराट सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब पिछले 2 दिनों से आप मुझसे झूठ बोले जा रहे थे। बापा बचा लेना। हम आपके कॉलीग से हाय हेलो करके रिसोर्ट वापस जल्दी आ जाएंगे। मैं ज्यादा देर आपकी अच्छी बीवी बनने का नाटक नहीं कर सकती। सर जी मेरे को बता देना जी कब आना है। जी चलो। ये इतना सारा डेकोरेशन क्यों? और आपके बाकी के कॉलीग्स कहाँ हैं? सही, तुम यही सोचकर घबरा रही थी ना कि तुम यहाँ किसी को नहीं जानती, अनजान हो सबसे। हाँ। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि हम ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिन्हें हम पहले भी मिल चुके हैं, कैसा लगेगा? जिन्हें हम पहले मिल चुके हैं? कौन? हम क्यों, हमें देखकर खुश हो गया ना? हाँ। अच्छा भाभी, महाबलेश्वर घूमने गए या नहीं? हाँ घुमाया ना, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? अरे आपको सरप्राइज देना था, इसलिए आपको बिना बताए यहाँ पे आ गए, पता ही नहीं लगने दिया। इसका मतलब विराट सर को भी पता था कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं? वैसे अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। इनके साथ वक्त काटना थोड़ा मुश्किल है। काफी पकाया इन्होंने। मुझे ना किसी लवर्स पॉइंट ले गए थे अपनी दोस्त की लव स्टोरी सुनाने। इतना भी नहीं सोचा कि जब सही मेरे दोस्त को जानती नहीं तो कहानी सुन के क्या करेगी। आप लोग यहाँ आने वाले थे तो आप लोग पहले ही बता देते, हम लोग सब साथ में आ जाते। अरे भाभी, पहले बता देते तो सरप्राइज थोड़े ना रहता। हाँ वो भी है, लेकिन आप करिश्मा को नहीं लेके आए मोहित भैया? एक्चुअली वही नहीं, वो घर में किसी को पता नहीं था ना कि मैं और सनी भाई ऐसे यहाँ 1-2 दिन में आने वाले, तो इसलिए। आप तो करिश्मा को जानती है, करिश्मा को अगर पता चलता तो करिश्मा रेडियो बन के घर में अनाउंसमेंट कर देती ना, और फिर तमाशा होता हुआ अलग, हमारे सारे प्लान की बैंड बज जाती। वही नहीं। अब विराट सर, अब तो ये लोग भी आ गए हैं। आपके कलीग्स कहाँ हैं? वो कब आएंगे? सही, तुम्हारे जितने भी सवाल है ना, उन सब के जवाब तुम्हें इस कर्टन के पीछे मिल जाएंगे।
एनिवर्सरी सही। हैप्पी एनिवर्सरी सही। सो कैसा लगा सरप्राइज? देखो सही, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सरप्राइजेस बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सनी और मोहित के साथ मिलकर सब कुछ प्लान किया। क्या हुआ सही, तुम इतनी चुप क्यों हो? ये है आपकी ऑफिशियल ट्रिप। इसके लिए आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर यहाँ लाए? सही, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है, तुम्हें मेरी पत्नी बनकर आने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी पत्नी हो। और आज हमारी पहली मैरिज एनिवर्सरी है सही। मैरिज एनिवर्सरी? हाँ। कैसी मैरिज एनिवर्सरी? आपकी और मेरी शादी सिर्फ एक डील है, सिर्फ एक डील। इस दिखावटी रिश्ते का सेलिब्रेशन क्यों? एनिवर्सरी का क्या मतलब है जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं? दिखावटी रिश्ता, मुझे छोड़कर चली जाओगी, हमारे बीच कुछ नहीं है। क्या एक बार तुम ये सब बोलना बंद करोगी प्लीज? सही, तुम क्या इतना भी नहीं सोच सकती हो कि एक इंसान तुम्हें अपने घर से यहां तक इतनी दूर लेकर आया है तो क्यों लेकर आया होगा? कोई वजह होगी ना? हाँ, तो बताइए क्या वजह है? हाँ, आप मुझे घर से इतना दूर एक अधूरे प्यार की कहानी सुनाने लाए हैं। और क्या थी वो कहानी? एक लड़का जिसकी लवर की शादी किसी और से होते हुए वो देख नहीं सका और उसने अपनी जान दे दी। आपको क्या लगता है विराट सर? मुझे समझ में नहीं आएगा आप किसकी बात कर रहे हैं। ये आपका इशारा किसकी तरफ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। एक मिनट, क्या कह रही हो तुम? मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। वो कहानी वो सिर्फ एक कहानी थी। सही, वो कहानी मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई थी क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि प्लीज विराट सर, अब आप मुझे कुछ नहीं समझा पाएंगे। मैं आपके बिना बोले सब कुछ समझ रही हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था सही, लेकिन तुमने कुछ और ही समझ लिया और अब मैं तुम्हें कोई सफाई भी नहीं दे सकता। सही विराट सर, कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं ना वो आपके योगा इंस्ट्रक्टर ने कह दिया है। जिस तरह से वो आपकी और पाकी दीदी की केमिस्ट्री के बारे में बात कर रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने खास थे। ओह सॉरी, कितने खास हैं। क्योंकि आपने भी तो उनकी किसी बात को झुटलाया नहीं। सही, मैंने इसीलिए नहीं झुटलाया क्योंकि एक वक्त था जब ये बातें सच थी, लेकिन वो थी। मुझे बताओ किस तरह से तुम्हें मैंने इंट्रोड्यूस किया था उनके सामने? बताओ ना, क्या मैंने ये नहीं कहा था मैम ये मेरी वाइफ है सई जोशी? नहीं कहा था मैंने तुम्हें अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। और उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट भी किया था कि हम अच्छे दिखते हैं एक साथ। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट इसीलिए दिया था क्योंकि वो शर्मिंदा थी विराट सर, क्योंकि उन्होंने आपकी और बाकी दीदी की पूरी कहानी जो सुना दी थी मेरे सामने। नहीं, खैर आप उनकी छोड़िए, आप अपनी बताइए ना विराट सर। आप पहले एक लड़की को कमिटमेंट दे चुके और यहाँ पे एक ऐसी लड़की के साथ अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं जिसके साथ आपकी जबरदस्ती शादी हुई थी, जिससे आपने कहा था कि शादी से कोई उम्मीद मत रखना, जिसको आपने अपने कमिटमेंट के बारे में बताया हुआ है।
मैंने तो सोचा था विराट जवान चाची पक्की जबान, लेकिन विराट सर आप कहते कुछ है और करते कुछ और है। बस भाभी प्लीज, आपको सच पता नहीं है। विराट के अलावा केवल मैं हूं जिसे सब सच पता है, क्योंकि मैं वहां योगा रिट्रीट में था जहां विराट और पाखी पहली बार मिले थे। सम्राट की शादी से पहले विराट ने अपने और पाखी के बीच का हर संबंध, हर रिश्ते की डोर को तोड़ दिया था। और जब उसे पता चला कि पाखी की शादी उसके भाई, उसके जीवा सम्राट के साथ हो रही है, तब अगर आपने पाखी दीदी के साथ सारे नाते तोड़ दिए थे तो वो अब भी आपका इंतजार क्यों कर रही हैं? बोलिए। वहीनी, मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूं कि दादा इस रिश्ते में अपने सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं। वहीनी, एक रिश्ता वो फूल है जिसकी देखभाल सारी जिंदगी करनी होती है। वहीनी, सही देखभाल और प्यार से वो रिश्ता और खिलता है और खूबसूरत होता है। आप दोनों को साथ रहे हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ है। आप दोनों अपने रिश्ते को और समय दीजिए ना। फिर वहीनी देखिए, आप दोनों तो रही हूँ, देख रही हूँ ना कैसे इनके दिल में कोई और है जो इनकी अटेंशन पाने के लिए तड़पती रहती है, और हम ये मेरे साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। ओह, मुझे अब समझ आया कि जब पाखी दीदी ने हमें हैप्पी हनीमून विश किया था तो सिर्फ मुझे क्यों बुरा लगा था, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? आपको एहसास भी है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक बार में 2 औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं विराट सर। आखिर करना क्या चाहते हैं आप? मुझे पता है आपके दिल में पाखी दीदी के लिए क्या है। वहीनी प्लीज, आप दादा से इस तरह से बात करना बंद कीजिए। ये सब दादा ने इसलिए नहीं किया ताकि आपको बुरा लगे या आपकी इंसल्ट हो, बल्कि इसलिए किया क्योंकि दादा आपसे कह नहीं पा रहे कि आपसे मुझे लगा था घर से इतना दूर, इन खूबसूरत वादियों में इतना सारा अरेंजमेंट देख करके तुम खुश हो जाओगे, इसीलिए मैंने विराट को यह आइडिया दिया था। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।